अभी तक देखिए हमने यहाँ पे आपके जो टू मेथड है, पहला आपका कौन सा है? पहला है आपका बाइसेक्शन, जो हमने अभी तक कवर किया है। सेकंड है आपका रेगुलर फाल्सी, और थर्ड पे हम बात करेंगे आपका न्यूटन रेफसन मेथड। तो देखिए मैं आपको कुछ बताने जा रहा हूं जो काफी इंपॉर्टेंट है। चांस है कि वो आपके क्वेश्चन पेपर में आ जाए। जैसे क्वेश्चन आ सकता है कि आप बाइसेक्शन मेथड के थ्रू कितने अप्रोक्सीमेशन करें कि आपका आंसर आ जाए। आप बाइसेक्शन मेथड के थ्रू अगर आप अपने क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं तो आप कितने अप्रोक्सीमेशन करने पड़ेंगे जिससे कि आपका आंसर आ जाए। तो देखिए अगर आप बाइसेक्शन से कोई क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं तो हो सकता है आप 11 से 12 11 से 12 टाइम अप्रोक्सीमेशन करें तब जाके आपका आंसर आए। इसी तरह अगर मैं रेगुलर फाल्सी की बात करूं तो रेगुलर फाल्सी में आप 6 से 7 बार अप्रोक्सीमेशन करने के बाद अपने आंसर को गेट कर सकते हैं। मैं जो कह रहा हूं उसको प्लीज ध्यान दीजिए। बाइसेक्शन मेथड है जो आपका फर्स्ट मेथड था न्यूमेरिकल मेथड में क्वेश्चन को सोल्व करने का, आप 11 से 12 टाइम तक अप्रोक्सीमेशन करेंगे तब जाके आपका आंसर आएगा। और अगर आप रेगुलर फाल्सी का यूज करते हैं तो आपको 6 to 7 टाइम अप्रोक्सीमेशन करना पड़ेगा तब जाके आपका आंसर आएगा। अब बात करते हैं हम न्यूटन रेफसन मेथड की। न्यूटन रेफसन मेथड में अगर आप 1 से 2 टाइम 1 से 2 टाइम आप अप्रोक्सीमेशन करें तो आप अपने आंसर को गेट कर सकते हैं। आपको आंसर मिल जाएगा केवल 1 से 2 बार अप्रोक्सीमेशन करने पे। तो ये न्यूटन रेफसन मेथड है क्या, आइए इसी के बारे में हम बात करते हैं। देखिए न्यूटन रेफसन मेथड ये न्यूमेरिकल मेथड में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा इजी है, इजी एंड इंपॉर्टेंट। आप इसको बहुत आसानी से समझ सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इसका फॉर्मूला दिखा देता हूँ। फॉर्मूला है क्या, तो देखिए जैसे जैसे मैं फॉर्मूले को लिखूं राइट करूं आप वैसे वैसे फॉर्मूले के ऊपर ध्यान दें। जब आप फॉर्मूले को लिखने के साथ साथ देखते हैं तो वो चीजें आपके दिमाग में फिट होती रहती है। जैसे देखिए मैं अभी लिख रहा हूं, देखिए कैसे x1 इज इक्वल टू x1 इज इक्वल टू x नोट माइनस एफ एक्स नोट अपॉन एफ डैश एक्स नोट। आ रही है ना बात समझ में? देखो x1 है यहाँ पे इज इक्वल टू एक्स नोट माइनस एफ एक्स नोट अपॉन एफ डैश एक्स नोट। ये आपका फॉर्मूला है न्यूटन रेफसन मेथड से क्वेश्चन को सोल्व करने का। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स नोट को आप एक्स जीरो भी बोल सकते हैं, एक्स नोट को आप एक्स जीरो भी बोल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे वैल्यू क्या है एक्स जीरो की, और फिर एफ एक्स जीरो अपॉन एफ डैश एक्स जीरो। आप जानते हैं जो एफ डैश होता है ये आपका 1 टाइम्स डिफरेंशियल होता है। अगर मैं इसको लिख दूं एफ डबल डैश तो ये क्या होता है आपका 2 टाइम्स डिफरेंशियल, 2 टाइम्स डिफरेंशियल। तो यहाँ पे देखिए एक बार डैश है आपका तो ये होगा केवल आपका एक बार डिफरेंशिएशन। अब देखिए इस फॉर्मूले के एप्लीकेशन को हम कैसे यूज करते हैं उसके लिए हम देखते हैं एक एग्जांपल। देखिए हम एग्जांपल की बात करते हैं। एग्जांपल है आपके सामने, ये रहा देखिए आपके सामने एग्जांपल। एग्जांपल बहुत ही सिंपल है, मैं इसको दोबारा से लिख देता हूं। देखिए ये है आपका एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब ये जो आपको दिया गया है पढ़ लेते हैं सबसे पहले क्वेश्चन को। सोल्व दिस एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 बाय न्यूटन रेफसन मेथड। तो न्यूटन रेफसन मेथड के लिए आपको क्वेश्चन दे दिया गया है, आपको ये सोल्व करना है। तो देखिए हमारा प्रोसेस क्या होता है क्वेश्चन को सोल्व करने का, हम उस प्रोसेस पे ज्यादा फोकस करेंगे। तो देखिए सबसे पहले मैं जो आपको दिया गया है फंक्शन दिया गया है एक्स की फॉर्म में एफ एक्स इज इक्वल टू
एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 5। तो आपको अगर न्यूटन रेफसन मेथड से इस क्वेश्चन को सोल्व करना है तो सबसे पहले आप इसका फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला है x1 इज इक्वल टू, आप मेरे साथ साथ रिपीट करेंगे माइंड में। देखिए x1 इज इक्वल टू x0 या x नोट माइनस f x नोट अपॉन f डैश x नोट। ठीक है, यहां तक बात। अब देखिए हम करते क्या है, यहां पर हमें चाहिए x नोट की वैल्यू। अब देखिए x नोट की वैल्यू अगर हमें चाहिए तो हम इस x नोट की वैल्यू को फाइंड करने के लिए एक प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं जो हम लास्ट के 2 मेथड में इस्तेमाल कर चुके हैं। जैसे आपके पास है फंक्शन fx इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 5। हमें इस फंक्शन को ऐसी वैल्यू में कन्वर्ट करना है जो आपकी अपोजिट इन साइन हो। मतलब जब हम x के प्लेस पे x की कोई वैल्यू रखेंगे तो वो नेगेटिव आए या पॉजिटिव आए, ऐसी हम दो अलग अलग वैल्यू लेंगे। अब देखिए आपके सामने पहला क्वेश्चन है तो मैं आपको लेके दिखा देता हूं। देखिए सबसे पहले हम एक वैल्यू लेते हैं 2, x के प्लेस पे हम लेते हैं वैल्यू एक 2। तो देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, आप 2 की वैल्यू को यहाँ पे रखेंगे तो ये देखिए क्या होगा, 2 क्यूब माइनस 2 इंटू 2 माइनस 5। वैल्यू देखिए आपकी आएगी, सोल्व कीजिए। देखिए वैल्यू आएगी आपकी -1, ये आपकी नेगेटिव वैल्यू आई है। इसके बाद आप x के प्लेस पे 3 रख के देखेंगे, 3 रख के देखेंगे। देखिए 3 पावर 3 माइनस 2, x के जगह आप रखेंगे 3 माइनस 5। आप जब इसको सोल्व करेंगे तो आपकी वैल्यू आएगी 16, और 16 कैसा है आपका, पॉजिटिव। यानी कि आपने दो वैल्यू रखी 2 और 3, और 2 और 3 रखने पे आपको जो वैल्यू मिली है एक नेगेटिव मिली है और दूसरी आपको पॉजिटिव मिली है। और यही आपका मोटिव है, यही आपका उद्देश्य है कि आप कोई ऐसी दो वैल्यूज का चूज करें जिन पे आपके फंक्शन की वैल्यू अपोजिट इन साइन हो, यानी कि एक पर वैल्यू आपकी नेगेटिव हो और दूसरे पर आपकी वैल्यू पॉजिटिव हो। और दूसरी बात का आपको ध्यान ये रखना है कि जो आपकी दो नंबर हैं वो, जैसे यहाँ पे 2 और आपका 3 है, 2 और 3 है, कि इन नंबर में कम से कम गैप हो। जितना कम से कम गैप होगा इन नंबर के बीच में, आप उतने ही कम अप्रोक्सीमेशन में अपने आंसर को गेट कर सकते हैं। आ रही है बात समझ में। अब देखिए हमारी नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यू तो आ गई, अब हमें चाहिए एक्स नोट की वैल्यू। अब चाहिए हमें एक्स नोट की वैल्यू। तो एक्स नोट की वैल्यू कौन सी होगी, जो अभी आपने चूज की थी वैल्यू 2 और 3, इन्हीं दो में से आपकी एक वैल्यू एक्स नोट के लिए ली जाएगी। अब लेनी कौन सी है उसका प्रोसेस भी आप देख लीजिए। देखिए ये आपकी 0 होता है, इधर आपका 1 2 अप टू नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 6, और 0 के दूसरी तरफ आपका देखिए -1 -2 -3 एंड सो ऑन, ये इधर माइनस की वैल्यू होती है। अब आपका एक्स नोट वो वैल्यू होगी, आपकी एक्स नोट वो वाली वैल्यू होगी जो 0 के सबसे ज्यादा नजदीक हो। एक्स नोट आपकी वो वाली वैल्यू होगी जो आपकी 0 के सबसे ज्यादा नजदीक हो। अब देखिए वो कैसे, आपको जो आपने वैल्यूज फाइंड की हैं फंक्शन की, उन फंक्शन की वैल्यूज को आपको 0 के क्लोज में कंपैरिजन करना है। जो आपके फंक्शन की वैल्यू है उन फंक्शन की वैल्यूज को आपको 0 के साथ कंपेराइज या कंपैरिजन करना है। जैसे अगर मैं जो फंक्शन की वैल्यू -1 थी और एक फंक्शन की वैल्यू आपकी 16 थी, तो आपसे अगर मैं पूछूं कि फंक्शन की वैल्यू सबसे नजदीक 0 के किसकी है, तो आप बात करेंगे -1 की, जबकि जो 16 है वो आपका बहुत बाद में है। तो 0 के नजदीक फंक्शन की वैल्यू क्या है, -1, जो 0 के सबसे ज्यादा क्लोज है। तो जो वैल्यू फंक्शन की 0 के जितने ज्यादा क्लोज होगी
उसी वैल्यू को आप लेंगे x नोट की वैल्यू, उसी को लेंगे आप x नोट की वैल्यू। जैसे आपकी F2 पर आई थी -1, जो -1 है वो 0 के सबसे ज्यादा नजदीक है एज कंपेरिजन टू 16, तो x नोट की जो वैल्यू होगी वो होगी 2, वो होगी 2। बच्चे गलती कर देते हैं कि वो -1 ले लेते हैं। केवल -1 आपको ये बता रहा है कि फंक्शन की वैल्यू 0 के क्लोज है या नहीं, जबकि आपको जो x नोट की वैल्यू लेनी है वो वही वाली वैल्यू लेनी है जिसकी हेल्प से आपके फंक्शन की वैल्यू आई हुई है। तो यहाँ पे देखिए 2 आई थी, 2 था आपका x की वैल्यू और 3 था आपके x की वैल्यू, और इन्हीं दोनों x की वैल्यू में से आपको x नोट की वैल्यू चूज करनी है। और x नोट की वैल्यू चूज करने के लिए आप फंक्शन की वैल्यू को देखेंगे। जैसे यहाँ पे -1 और 16 आई थी, जिन जो फंक्शन की वैल्यू है, जिस फंक्शन की वैल्यू भी 0 के जितने ज्यादा नजदीक होगी उसी फंक्शन के x को हम x नोट कंसिडर करेंगे। आ रही है बात समझ में? तो आपने x नोट कंसिडर किसको करना है? 2 को, क्योंकि 2 की हेल्प से -1 आ रहा है और -1 0 के सबसे ज्यादा क्लोज है एज कंपेयर टू 16। तो अब देखिए आपके पास x नोट आ गया है, x नोट की वैल्यू है 2। अब आप fx नोट फाइंड करेंगे और f डैश x नोट फाइंड करेंगे। तो मैं सबसे पहले देखिए यहाँ fx लिख देता हूँ। fx है आपका x क्यूब माइनस 2x माइनस 5। सो fx नोट की वैल्यू क्या होगी? देखिए x नोट की वैल्यू 2 है और 2 को जब आप यहाँ पे रखेंगे तो क्या होगा? देखिए 2 क्यूब माइनस 2 इंटू 2 माइनस 5, वैल्यू क्या है आपकी? -1। और जब आप f डैश x नोट, तो सबसे पहले आपको डिफरेंशिएशन करना है इसका। तो डिफरेंशिएशन क्या होगा? देखिए इसका 3x माइनस 2। सो देखिए 3 इंटू x नोट लेंगे आप, तो x नोट है आपका 2 माइनस 2, 2 माइनस 2, ये देखिए यहाँ पे 3x स्क्वायर बचेगा, सॉरी देखिए यहाँ 3x स्क्वायर, तो ये होगा 2 स्क्वायर। तो वैल्यू क्या आएगी आपके यहाँ पे? ओनली 10। अब देखिए आपके पास x नोट भी है, fx नोट भी है और f डैश x नोट भी है। तो अब आप यहाँ पे फॉर्मूला अपना अप्लाई कर सकते हैं। देखिए जैसे x1 इज इक्वल टू x नोट माइनस f x नोट अपॉन f डैश x नोट। सिंपली आप वैल्यूज को यहाँ पुट अप कर दीजिए। देखिए x नोट की वैल्यू कितनी है? 2 माइनस fx नोट की वैल्यू -1 अपॉन f डैश x नोट की वैल्यू 10। सो देखिए x1 इज इक्वल टू 2 माइनस 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 प्लस, माइनस जब माइनस में मल्टीप्लाई करता है तो प्लस हो जाता है, तो प्लस 1 अपॉन 10। अब देखिए आगे फिर से हम इसको सोल्व करेंगे। देखिए 2 आपका एज इट इज, फिर देखिए 1 अपॉन 10 क्या होता है? 0.1। सो x1 इज इक्वल टू 2.1। ये आपका यहाँ पे फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन कंप्लीट हो गया है। अब देखिए आपका फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब देखिए अगर आप सेकंड अप्रोक्सीमेशन की बात करें तो सेकंड अप्रोक्सीमेशन में आपका फॉर्मूला क्या होगा? देखिए सेकंड अप्रोक्सीमेशन में x2 इज इक्वल टू, देखिए इस फॉर्मूले के बिल्कुल जैसे आपको यहाँ पे फॉर्मूले को अप्लाई करना है। देखिए x2, देखिए जब यहाँ पे 1 था तो यहाँ पे 0 0 0 था, अब यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे क्या आएगा? देखिए x1 माइनस f x नोट अपॉन f डैश, ये सॉरी 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 फॉर दिस, ये आपका क्या आएगा? fx1 अपॉन f डैश x1। आ रही है ना बात समझ में? ये x2 है, जब आपका 2 है तो यहाँ पे 1 1 1, यहाँ पे आपका 1 था तो यहाँ पे 0 0 0। तो इस हिसाब से देखिए आप क्या करेंगे। अब आपको फाइंड करना है x2, तो x2 के लिए x1 की वैल्यू क्या है आपकी? 2.1। अभी आपको क्या चाहिए? fx1 और f डैश x1। सो f x1 क्या होगा? देखिए आप वैल्यूज को रखेंगे यहाँ पे। देखिए 2.1 क्यूब माइनस 2 इंटू 2.1 माइनस 5, और जब आप इसको सोल्व करेंगे तो सोल्व करके आपके पास वैल्यू आएगी 0.061, 0.061।
0.61 और आप एज इट इज फिर से f डैश x1 फाइंड करेंगे। देखिए f डैश क्या होगा इसका 3x स्क्वायर माइनस 2। अब आप वैल्यू रखेंगे 3 इंटू 2.1 स्क्वायर माइनस 2। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो आपकी वैल्यू आएगी 11.23। 11.23। अब सिंपल सी बात है, आपको फॉर्मूले में रख देना है फॉर सेकेंड अप्रोक्सीमेशन। तो देखिए x2 इज इक्वल टू x1 की वैल्यू है आपकी 2.1 माइनस fx1 की वैल्यू देखिए ये रही 0.061 अपॉन f डैश x1 की वैल्यू क्या है आपकी 11.23। अब आप जब इसको सोल्व करेंगे तो सोल्व करने पे आपको वैल्यू मिलेगी 2.094। 2.094। तो इस तरीके से आपने प्रोसेस को फॉलो करना है। आई है बात समझ में? अब देखिए अगर मैं बात करूं आपको मान लीजिए x3 फाइंड करना है, थर्ड अप्रोक्सीमेशन करना है, तो वही आप क्या करेंगे फॉर्मूला लगाएंगे कि x3 इज इक्वल टू x2 माइनस fx2 अपॉन f डैश x2। और इसी तरह देखिए x2 आपके पास ऑलरेडी है और आपको fx2 और f डैश x2 फाइंड करना है जैसे मैंने यहाँ पे किया है। तो बहुत आसान है, आप इसको बहुत आसानी से कर सकते हैं। अब देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं आपका। ये है देखिए क्वेश्चन सिविल 2005 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन है ये लिंक्ड क्वेश्चन है, ये लिंक्ड क्वेश्चन है मतलब इसमें 2 क्वेश्चन है। ये आपको दे दिया गया है, गिवन है a इज ग्रेटर देन 0। इसका मतलब क्या हुआ कि a की वैल्यू आपकी पॉजिटिव है। We wish to calculate its reciprocal value 1 by a by Newton-Raphson method for fx is equal to 0। क्वेश्चन है आपका कि ये 1 अपॉन a को सोल्व करना चाहते हैं बाय न्यूटन रेफसन मेथड के थ्रू। तो अभी हम आगे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या किया गया है। क्वेश्चन है द न्यूटन रेफसन एल्गोरिथम फॉर द फंक्शन विल बी। कि जो आपको क्वेश्चन दिया गया है, इस क्वेश्चन को जब आप सोल्व करेंगे, जब आप इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे न्यूटन रेफसन मेथड के थ्रू, तो आपका जो एल्गोरिथम है न्यूटन रेफसन मेथड के थ्रू, वो इनमें से कौन सा होगा, वो इनमें से कौन सा होगा। तो देखिए हम सबसे पहले उसे ही फाइंड करते हैं और फाइंड करने का जो प्रोसेस है वो कैसे होगा वो हम सबसे पहले फाइंड करते हैं। देखिए ये आपका पहला क्वेश्चन है। इसमें आपको दिया गया एक्स के प्लस 1 इज इक्वल टू 1/2 एक्स के प्लस ए बाई एक्स के। इस तरीके से आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कोई एक ऑप्शन सही है। किसके लिए? जब आप सोल्व करेंगे x इज इक्वल टू 1/a को बाय न्यूटन रेफसन मेथड के थ्रू। ठीक है, तो देखिए हम स्टार्ट करते हैं। अब देखिए इसको हम कैसे सोल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे आपका x इज इक्वल टू 1/a। हम इसको अपनी कह सकते हैं इजीनेस के लिए देखिए हम क्या कर रहे हैं, हम इन दोनों का क्या करते हैं रेसिप्रोकल कर देते हैं। देखिए रेसिप्रोकल जब हम करेंगे होगा 1/x इज इक्वल टू a, 1/x इज इक्वल टू a। और देखिए अगर मैं 1/x a को ले आऊं इक्वल के साइन से दूसरी तरफ, तो ये क्या होगा 1/a माइनस a इज इक्वल टू 0। 1/x माइनस a इज इक्वल टू 0। और यही तो आपका फंक्शन है, यही तो आपका फंक्शन है जो आपने अभी तैयार कर लिया, जो आपने क्रिएट कर लिया है। 1/x माइनस a इज इक्वल टू 0, यही आपका फंक्शन है। ये आपका क्या है? फंक्शन है, फंक्शन। तो अब देखिए आप इसी फंक्शन को कंसीडर करके चलेंगे। अब देखिए यहाँ पे आपको ध्यान देना है, यहाँ पे देखिए आपका k+1 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 k+1।
मतलब क्या हुआ कि अप्रोक्सीमेशन कितना ले रखा है इन्होंने, के से एक ज्यादा है, के से एक ज्यादा है, के से एक ज्यादा है, के से एक ज्यादा है। तो हम सबसे पहले क्या करके चलेंगे कि आप इनिशियली क्या करेंगे कि जहां जहां आपका x है आप वहां वहां क्या कर लेंगे, क्या कर लेंगे, एक्स के, क्योंकि जो फंक्शन है आपका, जो x की वैल्यू के में है, तो आप के में इसको कन्वर्ट कर लेंगे। मींस एफ एक्स के इज इक्वल टू 1/x k - a, ये आ गया आपका फंक्शन। अब देखिए आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो डिफरेंशिएशन जब आप इसका करेंगे तो होगा एफ डैश एक्स के इज इक्वल टू, कीजिए देखिए डिफरेंशिएशन, 1/x k का डिफरेंशिएशन होगा आपका 1 - 1/x k² -1/x k²। अब देखिए आपके पास फंक्शन भी है और आपके पास फंक्शन का डिफरेंशिएशन भी है। अभी आपको क्या करना है, न्यूटन रेफसन मेथड का फॉर्मूला लगाना है। तो देखिए कैसे लगाएंगे हम, क्योंकि k की फॉर्म में आपका x, तो आप क्या करेंगे, x k प्लस 1 इज इक्वल टू, देखिए आपका फॉर्मूला कैसे लगा, k प्लस 1 है और हम इधर क्या लेते हैं, एक कम लेते हैं। जैसे हमारा, मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, x1 इज इक्वल टू क्या था आपका, x नोट माइनस एफ एक्स नोट अपॉन एफ डैश एक्स नोट। तो यहाँ पे 1 था तो यहाँ पे आपने नोट लिया, नोट का मैंने मतलब आपको बताया, जीरो हम इसको मानते हैं। x1 तो क्या है आपका यहाँ, 0 0 0। जब आपने x2 लिया था तो क्या था आपका, x1 एफ एक्स वन अपॉन एफ एक्स वन का डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पे भी देखिए सेम टू सेम ऐसे हमें करना है, x k प्लस 1 है तो एक कम लेना है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, x k माइनस एफ एक्स के अपॉन एफ डैश एक्स के। और सिंपल, अब आपको क्या करना है, वैल्यू को रख देना है। तो वैल्यू जब आप रखेंगे देखिए क्या होगा, एक्स के प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स के आपका एज इट इज माइनस एफ एक्स के क्या है, देखिए अभी आपने फाइंड किया है, ये रहा एफ एक्स के आपका 1/x k - a। तो ये होगा आपका, ब्रैकेट में आप इसको लिख सकते हैं 1/x k - 1 एफ डैश एक्स के। अब एफ डैश एक्स के क्या है वो भी हमने अभी फाइंड किया है, देखिए ये रहा -1/x k²। तो आप रखेंगे -1/x k²। आई बात समझ में यहाँ तक। अब देखिए माइनस और माइनस की मल्टीप्लाई होगी तो ये क्या हो जाएगा आपका, प्लस। तो देखिए हम इसको सोल्व करते हैं कि एक्स के प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स के माइनस, और माइनस ये वाला ये हो गया आपका प्लस, बचा क्या आपका, देखिए हम यहाँ पे देखिए क्या कर रहे हैं, ये भी सोल्व कर देते हैं, इस पूरे के पूरे ब्रैकेट को भी हम सोल्व कर लेते हैं। देखिए सोल्व करके क्या आएगा, 1 माइनस a इंटू एक्स के अपॉन एक्स के, फिर होल अपॉन 1, और ये माइनस तो चला ही गया था इधर, पॉजिटिव कर दिया इसने साइन को, अपॉन एक्स के²। सो देखिए एक्स के से आपका एक एक्स के कट हो गया, जो आपका बचा आप उसको एज इट इज लिख लीजिए। देखिए कैसे, एक्स के प्लस 1 माइनस ए एक्स के अपॉन 1/1 एक्स के, ये तो बचा आपके पास। अब सिंपली आपको क्या करना है, सोल्व करना है इसको। अब देखिए सोल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, मैं इसको नेक्स्ट पेज पे लिख लेता हूं। क्या आया है आपके पास, एक्स के प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स के प्लस प्लस, लास्ट पेज क्या था आपका, ये रहा देखिए, 1 माइनस ए एक्स के अपॉन 1/x k। सोल्व करेंगे भाई, देखिए कैसे, एक्स के प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स के
प्लस, यहाँ पे देखिए सोल्व करें, आपको इसके अपॉन में 1 लिया, अंदर वाले की अंदर मल्टीप्लाई और बाहर वाले की बाहर मल्टीप्लाई, तो देखिए एक्स के इंटू 1 माइनस ए एक्स के अपॉन 1। आइए ना बात समझ में। अब देखिए एक्स के प्लस 1 इज इक्वल टू, देखिए एक्स के आपका एज इट इज, फिर प्लस एक्स के आप अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, एक्स के माइनस ए एक्स के स्क्वायर, सो एक्स के प्लस 1 इज इक्वल टू, ये हो गया आपका 2x के, ये देखिए 2x के माइनस ए एक्स के स्क्वायर। क्या है आपका x के प्लस 1 इज इक्वल टू 2x के माइनस ए एक्स के स्क्वायर, और ये आपका क्या है, आंसर है। तो अब आप ऑप्शन में मैच करेंगे, देखिए ऑप्शन क्या था आपका, ये है आपका आंसर जो आया है, मैं यहाँ पे देखिए लिख देता हूँ साइड में, ये है आपका आया हुआ आंसर 2x के माइनस ए एक्स के स्क्वायर, एक्स के प्लस 1 इज इक्वल टू, ये आपका आंसर है। अब मैच कीजिए भाई, देखिए आंसर को, 2x के देखिए कहीं है आपका 2x के, हाँ देखिए सी ऑप्शन में है 2x के, फिर आपका माइनस माइनस ए एक्स के स्क्वायर, देखिए बिल्कुल मैच हो रहा है, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। तो हमने देखिए कैसे किया है इस क्वेश्चन को, जो आपको दिया गया था कि आपको रेसिप्रोकल को, जो ए का रेसिप्रोकल है 1/a, उसको आपको सोल्व करना है। तो हमने अपनी इजीनेस के लिए इसको जो 1/a था इसको a में कन्वर्ट कर लिया बाय द रेसिप्रोकल ऑफ ऑन बोथ साइड, सो 1/x इज इक्वल टू a। आपने क्या किया, जितना भी आपका मटेरियल था सारा का सारा आपने एक तरफ लिया, एक और लिया और इक्वल टू 0 किया, और यही आपका क्या मिला आपको, फंक्शन। अब इनिशियल वैल्यू क्योंकि के फॉर्म में दे रखा है आपको ऑप्शन, तो आपको x की भी के फॉर्म ही लेनी पड़ेगी, तो एफ एक्स के 1/x के माइनस ए, और उसके बाद आपने इसका डिफरेंशिएशन किया, नेक्स्ट पे आपने फॉर्मूला अप्लाई किया अकॉर्डिंग टू दिस, और उसके बाद आपने जब सोल्व किया तो क्वेश्चन का आपको आंसर मिला 2x के माइनस ए एक्स के स्क्वायर। आपने मैच किया, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट ऑप्शन था। अब देखिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आपका कंटिन्यूड है, सेकंड क्वेश्चन है इसी का। इन्होंने कहा है कि इफ a इज इक्वल टू 7, अगर a की वैल्यू आपकी 7 है एंड स्टार्टिंग विद x नॉट इज इक्वल टू 0.2, द फर्स्ट टू इटरेशन विल बी, फर्स्ट टू इटरेशन विल बी, कि आपके जो फर्स्ट टू इटरेशन होंगे उनकी वैल्यू क्या होगी। देखिए दो दो वैल्यू दी गई है, पहले इटरेशन की, सेकंड इटरेशन की, पहले की सेकंड की, पहले की सेकंड की, और ये पहले की और ये दूसरे इटरेशन की वैल्यू। तो सबसे पहले जो आपका आंसर आया है आपको उसी आंसर के अकॉर्डिंग काम करना है। तो देखिए आंसर क्या आया आपका, एक्स के प्लस 1 इज इक्वल टू 2x के माइनस ए एक्स के स्क्वायर। अब इन्होंने कहा है कि भाई अगर a की वैल्यू 7 है और x नोट की वैल्यू 0.2 है, तो आपको इटरेशन की वैल्यू बतानी, फर्स्ट टू इटरेशन, फर्स्ट टू इटरेशन का मतलब x1 फर्स्ट इटरेशन है एंड सेकंड इटरेशन क्या होगा आपका x2। तो अब देखिए ये आपका है फॉर्मूला जो अभी आपने क्रिएट किया है, तो आपको क्या चाहिए x1। अब देखिए इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग x1 कब आ सकता है, कब आ सकता है, जब, जी हाँ, जब k की वैल्यू आप 0 रख दें। तो देखिए अगर आप k की वैल्यू 0 रखते हैं तो क्या आएगा, देखिए x, k की वैल्यू 0, सो ये क्या होगा आपका x और 1 इज इक्वल टू, फिर देखिए यहाँ पे 2, k की वैल्यू आप 0 रख रहे हैं तो ये क्या होगा आपका 2x नोट माइनस a एज इट इज, एंड x k की जगह आप क्या रख रहे हैं 0, तो ये होगा आपका x 0 स्क्वायर, क्योंकि आपको क्या चाहिए, फर्स्ट इटरेशन चाहिए। और पहला इटरेशन आप कैसे फाइंड कर सकते हैं, जब k की वैल्यू आपकी 0 हो जाए। अब देखिए आपके पास x नोट की वैल्यू भी आपको दी गई है, आपको a की वैल्यू भी दी गई है, आप वैल्यूज को रखेंगे और आंसर को गेट करेंगे। देखिए कैसे,
अभी आपने क्या क्रिएट किया है, x1 इज इक्वल टू 2x0 माइनस ए एक्स नोट स्क्वायर, जबकि जो आपका a है उसकी वैल्यू आपको 7 दी गई है और जो x0 है उसकी वैल्यू आपको दी गई है 0.2। सो अब देखिए, रखिए आप x1 इज इक्वल टू, देखिए 2, x0 की वैल्यू क्या है 0.2, फिर माइनस a की वैल्यू आपकी 7 और x0 की वैल्यू फिर से आपकी 0.2 स्क्वायर। अब देखिए x1 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 0.4 माइनस 7 आपका एज इट इज है 0.2 स्क्वायर, ये क्या होगा देखिए आपका 0.04। 0.04। अब देखिए ये एक ऐसी सिचुएशन है जहां पर बहुत ज्यादा चांस है गलती करने के। हम 0.2 स्क्वायर को क्या लिख देते हैं वो सी बार 0.4, जबकि ऐसे नहीं होगा, ये गलत है। हम ऐसे करते हैं, देखिए 0.2 इंटू 0.2, तो देखिए 2 इंटू 2 4 होता है और 0.2 नंबर्स के बाद लगेगी तो 4 आ गया, फिर 0 और फिर पॉइंट और फिर 0। तो ये आपका बिल्कुल सही है। जल्दबाजी में ऐसी गलती हो जाती है कि हम इसको 0.4 कर देते हैं, तो हमें इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है। आ रही है बात समझ में? तो इस तरीके से हम स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को सोल्व करते जाएंगे। तो x1 इज इक्वल टू 0.4 आपका एज इट इज, माइनस आप मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 7 इंटू 0.04, सो ये हो जाएगा आपका 0.28। 0.28। अब आप फिर सोल्व करेंगे इसको, देखिए x1 इज इक्वल टू 0.4 माइनस 0.28। आप शर्माना मत, जो क्वेश्चन आप कर रहे हैं अगर सॉल्यूशन करने में आप ऊपर नीचे रख के मल्टीप्लाई और एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं बिना किसी दिक्कत के, इससे गलती होने की चांस बहुत कम है। तो देखिए हम सोल्व करते हैं इसको। सोल्व करेंगे आप, करें भाई सोल्व। देखिए 0 में से 8 नहीं जाता, आपने 1 इधर लिया, 10 हो गया, 10 माइनस 8 2, यहाँ कितना बचा 3, 3 में से 2 गया तो ये बचा 1 और पॉइंट आपका एज इट इज और 0। सो ये आपका आंसर हुआ x1 के लिए, ये आपका आंसर हुआ x1 के लिए। अब चाहिए आपको, अब आपको चाहिए क्या भाई, सेकेंड इटरेशन यानी कि x2। अब x2 के लिए आपको क्या करना है, देखिए सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे फिर से, x k इज इक्वल टू x k प्लस 1 इज इक्वल टू 2 x k माइनस a x k का स्क्वायर। तो देखिए आपको सेकंड चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, k की जगह 1 रखना पड़ेगा। तो k की जगह आप 1 रखेंगे तो क्या होगा, देखिए x 1 प्लस 1 2 इज इक्वल टू 2 x, k की जगह आप 1 रख रहे हैं तो 1 माइनस a x, k की जगह आप क्या रख रहे हैं, फिर से 1 रख रहे हैं, ये स्क्वायर। अब देखिए आपके पास a की वैल्यू भी है जो उन्होंने 7 दे के रखी है, x1 की वैल्यू भी है क्योंकि अभी आपने फाइंड की है, अभी आपने फाइंड की है। तो अब आप वैल्यूज यहाँ रख देंगे, x2 इज इक्वल टू देखिए 2 इंटू 0.12 माइनस a आपका 7 है और x1 की वैल्यू आपकी 0.12 और इसका होल स्क्वायर। तो अभी आप इसको सोल्व करेंगे, तो जब आप इसको सोल्व करेंगे, सोल्व करने के बाद आपको जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 0.1392। तो इस तरह से आपने फर्स्ट एंड सेकंड इटरेशन की वैल्यूज को फाइंड कर लिया। अब आप क्वेश्चन में जाएंगे और मैच करेंगे आपकी वैल्यू क्या क्या आई है। पहली वैल्यू आपकी आई है 0.12 और सेकंड आपकी वैल्यू आई है 0.1392। मैच करेंगे भाई। 0.12 कहाँ पे, देखिए एक तो 0.12 आपका सी में है और एक आपका बी में है। तो देखिए यहाँ पे देखते हैं बी में 0.12 0.1416 ये तो नहीं है। अब सी में चलते हैं, देखिए 0.12 सही है, फिर 0.1392, इसका मतलब क्या हुआ कि ये ऑप्शन आपका मैच कर रहा है आपके आंसर के साथ में, तो इसलिए यही आपका क्या होगा आंसर, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर होगा। अब देखिए आपके सामने क्वेश्चन है, सिविल कंप्यूटर साइंस 2007 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, कंसिडर अ सीरीज
एक्स एन प्लस वन इज इक्वल टू एक्स एन बाई टू प्लस 9/8 इंटू एक्स एन इंटू, ये आपका यहाँ पे कोमा है, ऐसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। देखिए एक्स एन प्लस वन इज इक्वल टू एक्स एन बाई टू प्लस 9/8 एक्स एन, फिर ऐसे कोमा है यहाँ पे। इफ एक्स नोट वैल्यू 0.5, obtain from the Newton-Raphson method the series, ये सीरीज है, the series converges to, the series converges to। ऑप्शन भी दिए गए हैं आपको। ऑप्शन है आपका, ऑप्शन नंबर ए है 1.5, ऑप्शन नंबर बी है आपका √2, ऑप्शन नंबर सी है आपका 1.6 एंड ऑप्शन नंबर डी है आपका 1.4। ये आपको सीरीज दी गई है, देखिए ये आपको सीरीज दी गई है और इस सीरीज में एक्स नोट की वैल्यू आपको 0.5 दी गई है। फिर उन्होंने कहा है कि ये सीरीज आपको कन्वर्ज करनी है, कन्वर्ज। अब देखिए जब कोई क्वेश्चन आपके सामने कन्वर्ज का आएगा तो आपको हमेशा इस बात का ध्यान करना है कि जब भी आपकी कंडीशन होगी कन्वर्जेशन जब भी आपकी कन्वर्जेशन की कंडीशन होगी, उस कंडीशन में आप हमेशा xn प्लस वन और आपका जो xn होगा वो क्या होगा, लगभग बराबर होगा। मतलब xn प्लस वन और xn आपका क्या होगा उस कंडीशन में, बराबर। कौन सी कंडीशन है वो, जब आप कन्वर्जेशन की कंडीशन को अप्लाई करेंगे। तो जब आप कन्वर्जेशन की कंडीशन को अप्लाई करेंगे तो आपका xn प्लस वन इज इक्वल टू xn हो जाएगा और इसको हमने मान लिया एज इट इज बीटा। हम इन दोनों की वैल्यू जब इक्वल है तो उस एक इक्वल वैल्यू को हमने क्या नाम दे दिया, बीटा। तो आप इस वैल्यू को इस सीरीज में रख देंगे तो आप लिख सकते हैं, देखिए ऐसे, पुटिंग द वैल्यू इन द गिवन सीरीज। अब सीरीज आपके पास क्या है, ये तो आप रखेंगे, देखिए x प्लस वन की जगह भी आप क्या रखेंगे, बीटा। xn की जगह भी आप क्या रखेंगे, बीटा अपॉन 2, फिर प्लस 9/8 आपका एज इट इज इंटू xn की जगह भी आप रखेंगे बीटा, xn की जगह भी आप रखेंगे बीटा। और जब आप इसको सोल्व करेंगे तो देखिए मैं नेक्स्ट पेज पे चलता हूं, जो आपको मिला क्या है आपको, देखिए बीटा इज इक्वल टू बीटा बाई 2 प्लस 9/8 बीटा। अब यहाँ पे देखिए आप इसको सोल्व करेंगे तो देखिए हम इसको सोल्व करते हैं। देखिए बीटा इज इक्वल टू, सोल्व कीजिए, आप मल्टीप्लाई कीजिए, डायगोनल मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। आपको एलसीएम वेलसीएम करने की कोई जरूरत नहीं है, उससे आपका जो क्वेश्चन है वो डिफिकल्ट हो जाता है। तो आप सीधी मल्टीप्लीकेशन करें ऐसे। देखिए कैसे, 8 8 बीटा इंटू बीटा, 8 बीटा स्क्वायर, फिर प्लस 9 इंटू 2 18 अपॉन, आपने इनकी मल्टीप्लाई की है, डायगोनल मल्टीप्लाई, तो जो आपका ये अपॉन में मटेरियल बचा उसकी आपस में मल्टीप्लाई, यानी 8 बीटा इंटू 2 16 बीटा। बहुत बच्चे जानते होंगे इस तरह के प्रोसेस को, ये कोई ज्यादा हार्ड प्रोसेस नहीं है। अब देखिए फिर से अभी आप इसको सोल्व करेंगे, 16 बीटा को आप इधर मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा आपका, देखिए 16 बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 8 बीटा स्क्वायर प्लस 18। उसके बाद आप फिर से देखिए सोल्व करेंगे, ये क्या होगा, देखिए 16 बीटा स्क्वायर माइनस 8 बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 18। तो 16 बीटा स्क्वायर माइनस 8 बीटा स्क्वायर, आपने इसको सब्ट्रैक्ट किया, घटाया, घटाने पे आपको क्या मिलेगा, 8 बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 18 इज इक्वल टू 18। अब देखिए बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 18/8, आप कट करेंगे, देखिए
2 से आप इसको कट कर रहे हैं तो 2 9 जा 18 और 2 4 जा 8, तो 9/4 आपने यहाँ तक कर दिया। अब देखिए आगे, बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 9/4। तो देखिए बीटा स्क्वायर है तो ये क्या होगा, बीटा और रूट 9/4। सो बीटा इज इक्वल टू ये आपका 3/2। सो बीटा इज इक्वल टू 3/2 1.5। सो बीटा की वैल्यू क्या है आपकी 1.5। तो यही आपसे पूछा गया था कि जब आप कन्वर्ज इसको कर देंगे तो आपकी जो सीरीज की, जब आप सीरीज को कन्वर्ज करते हैं तो आपकी वैल्यू क्या आएगी। तो आपकी वैल्यू क्या है कन्वर्ज करने पे सीरीज को 1.5। तो 1.5 आप देखेंगे आंसर कहाँ है आपका, देखिए आंसर ये रहा, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट ऑप्शन है, क्योंकि ये आपका कन्वर्ज करने पे 1.5 यहाँ पे आ रहा है ऑप्शन नंबर ए में, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए राइट ऑप्शन होगा। अब देखिए एक एग्जाम्पल है, काफी इंपोर्टेंट एग्जाम्पल है, काफी इंपोर्टेंट एग्जाम्पल है न्यूटन रेफ्सन। एनआर मींस न्यूटन रेफ्सन इज यूज्ड fx is equal to x minus 1 whole square plus x minus 3 is equal to 0. The method will fails in very first iteration if initial value is, क्या कहा है इन्होंने कि जो आपका फर्स्ट इटरेशन है उसी में आपका मेथड फेल हो जाए तो उस कंडीशन में आपकी इनिशियल वैल्यू क्या होगी, उस कंडीशन में आपकी इनिशियल वैल्यू क्या होगी। तो देखिए आपका जो मेथड है वो फेल किस कंडीशन में होगा, सबसे पहले हम वही चेक करते हैं। सबसे पहले आपको जो फंक्शन दिया गया है उसको आप नोट डाउन कर लेंगे, fx इज इक्वल टू fx1 होल स्क्वायर प्लस x माइनस 3। आई बात समझ में, आपको x नोट की वैल्यू बतानी है। तो अब देखिए यहाँ पे आपका x नोट क्या होगा, fx नोट इज इक्वल टू x नोट माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस x नोट माइनस 3, क्योंकि आपका फॉर्मूला क्या है फर्स्ट इटरेशन के लिए, x1 इज इक्वल टू x नोट, ये मैं आपको पहले भी करा चुका हूं, आप फिर से इसको रिपीट करें, x नोट माइनस एफ एक्स नोट अपॉन एफ डैश एक्स नोट। यहां तक आ रही है बात समझ में। अब देखिए आपको एफ एक्स नोट चाहिए तो हमने सब जगह एक्स नोट रख दिया, इसके बाद एफ डैश चाहिए आपको एक्स नोट में, तो फॉर्मूले को आप डिफरेंशिएट करेंगे। तो जब फॉर्मूले को आप डिफरेंशिएट करेंगे देखिए 2 इंटू एक्स नोट माइनस 1, एक्स नोट का अगेन सो ये आपका 1 रह जाएगा, फिर प्लस एक्स नोट का डिफरेंशिएशन 1। तो आपके पास क्या आ गया है, एफ डैश एक्स नोट भी आ गया आपके पास और आपके पास एफ एक्स नोट भी आ गया है। अब आप फॉर्मूला लगाएंगे, देखिए फॉर्मूला क्या होगा आपका, x1 इज इक्वल टू, मैं लिख भी दिया है इधर, x नोट माइनस एफ एक्स नोट अपॉन एफ डैश एक्स नोट। अब देखिए कंडीशन है फॉर्मूले यानी मेथड के फेल होने की, कि मेथड कब फेल होगा। तो देखिए यहाँ इस फॉर्मूले में ध्यान से आपने देखा होगा कि जब आप 1/0 करते हैं तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, टेंड्स टू इनफाइनाइट, या कुछ भी ऊपर वैल्यू हो, 2/0 हो, 100/0 हो, 1000/0 हो, कुछ भी हो, टेंड्स टू इनफाइनाइट हो जाती है, ये टेंड्स टू इनफाइनाइट हो जाती है। तो अब यहाँ पे देखिए यही कंसेप्ट हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे कि अगर आप एफ डैश एक्स नोट की वैल्यू को अगर आप 0 कर दें तो ये क्या हो जाएगा, देखिए एफ एक्स नोट यानी एफ एक्स नोट की वैल्यू कुछ भी अपॉन 0, ये किसको टेंड्स करेगा, इनफाइनाइट को, और इसी कंडीशन को हम कहते हैं मेथड का फेल हो जाना, इसी कंडीशन को हम कहते हैं मेथड का फेल हो जाना। तो जब आपका मेथड फेल होगा तो उसी कंडीशन में आपको बताना है इनिशियल वैल्यू, उसी कंडीशन में आपको बताना है इनिशियल वैल्यू। अब मैं आपको फिर से बताना चाहूंगा कि मेथड आपका कब फेल हो रहा है, जब आपके एफ डैश एक्स नोट की वैल्यू 0 हो रही है, तो ये आपकी कंडीशन है फेल होने की, न्यूटन
रेफसन मेथड में लिख दे रहा हूं यहाँ पे, न्यूटन रेफसन मेथड फेल्स इन द कंडीशन, इन द कंडीशन f dash x naught will be 0, f dash x naught will be 0, और आपकी f dash x naught की वैल्यू क्या है, 2 इंटू एक्स नोट माइनस 1 प्लस 1, तो आप लिखेंगे वैल्यू है आपकी 2 एक्स नोट माइनस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। आप इसको सोल्व करेंगे, देखिए 2 इंटू एक्स नोट माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 1, फिर देखिए 2 एक्स नोट माइनस 2, इस 2 के आपने मल्टीप्लाई किया अंदर, इज इक्वल टू माइनस 1, फिर देखिए 2 एक्स नोट इज इक्वल टू माइनस 1, हम सोल्व कर रहे हैं सिंपली और कुछ नहीं कर रहे हैं, माइनस 1 एज इट इज, माइनस 2 इक्वल के दूसरी तरफ जाएगा तो ये प्लस 2 हो जाएगा। इसके बाद देखिए 2x2 इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस 2, सो वैल्यू क्या आएगी इसकी 1, और x नोट इज इक्वल टू 1/2, और x नोट इज इक्वल टू 1/2 की वैल्यू क्या है आपकी 0.5, ये आपका क्या होगा आंसर। ये तो पूछा था आपसे कि x नोट यानी कि इनिशियल वैल्यू क्या होगी, तो x नोट की इनिशियल वैल्यू क्या होनी चाहिए 0.5, और ये आपका क्या है आंसर है। आई बात समझ में। इस तरह का क्वेश्चन अभी क्वेश्चन पेपर में नहीं आया है, हो सकता है आपके टाइम पे आ जाए इस तरह का क्वेश्चन कि किस कंडीशन में आपका न्यूटन रेफसन मेथड फेल होता है। तो इस तरीके से आप सारी की सारी बातों को ध्यान रख सकते हैं, बहुत ही स्पेशल कह सकते हैं, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। तो देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए क्वेश्चन है आपके सामने, द न्यूटन रेफसन इटरेशन xn plus 1 is equal to 1/2 xn plus r upon xn can be used to compute the square of r, reciprocal of r, square root of r, logarithmic of r। तो देखिए ये आपके सामने क्वेश्चन है, और क्वेश्चन में आपको न्यूटन रेफसन सीरीज दे के रखी है, वो क्या है xn plus 1 is equal to हाफ होल ब्रैकेट xn plus r upon xn। आई बात समझ में यहाँ तक। अब आपसे पूछा है कि आपको कंप्यूट करना है, आपको ये कंप्यूट करना है, तो कंप्यूट करने में आपके ऑप्शन दिए गए, स्क्वायर ऑफ आर में कंप्यूट होगा, रेसिप्रोकल ऑफ आर में होगा, या स्क्वायर रूट ऑफ आर में होगा, या लोगरिथमिक ऑफ आर में होगा। देखिए मैं आपको ऑलरेडी इस तरह का एक क्वेश्चन करा चुका हूं। इस कंडीशन में जब आपकी कंप्यूट या कन्वर्ज की कोई कंडीशन हो, तो उस कंडीशन में आपको फिर से वही अप्लाई करनी पड़ेगी, कन्वर्जेशन वाली कंडीशन फिर से यहाँ पे आपको अप्लाई करनी पड़ेगी। कैसे कि xn प्लस 1 इज इक्वल टू क्या होता है आपका xn, किस कंडीशन में, कन्वर्जेशन की कंडीशन में, और इज इक्वल टू आप इसको क्या मानते थे बीटा, सो आप वैल्यू को पुट अप कर देंगे। देखिए बीटा xn प्लस 1 की जगह बीटा इज इक्वल टू हाफ होल ब्रैकेट xn की जगह भी बीटा प्लस r अपॉन xn की जगह क्या रखेंगे आप, जी हाँ ऑल्सो बीटा रखेंगे यहाँ पे। आप सोल्व करेंगे, देखिए बीटा इज इक्वल टू हाफ होल ब्रैकेट, देखिए बीटा इंटू बीटा, बीटा स्क्वायर प्लस r अपॉन बीटा। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। देखिए आपको मिला है बीटा इज इक्वल टू हाफ बीटा स्क्वायर प्लस r अपॉन बीटा, ये आपको मिला है। सोल्व करेंगे, देखिए बीटा इंटू बीटा, बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 बीटा स्क्वायर प्लस r, क्या किया आपने इस बीटा को मल्टीप्लाई कर दिया इधर। अब देखिए फिर से आप इसको सोल्व करेंगे, इस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 बीटा स्क्वायर। इतने तो आपको रूल्स पता ही होंगे कि जब आपका इक्वल से दूसरी तरफ अपॉन में कोई वैल्यू होती है तो दूसरी तरफ जाके वो मल्टीप्लाई करती है। तो यहाँ पे 2 बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू बीटा स्क्वायर प्लस r,
अब देखिए बीटा स्क्वायर की तरफ जाएगा, यानी 2 बीटा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू आर। सो ये क्या होगा, देखिए 2 बीटा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू आर। सो बीटा इज इक्वल टू रूट आर, बीटा इज इक्वल टू अंडर रूट आर। तो इसका मतलब क्या हुआ, आंसर क्या होना चाहिए आपका, स्क्वायर रूट ऑफ आर। मैच करेंगे भाई ऑप्शन के साथ में, स्क्वायर रूट ऑफ आर, स्क्वायर ऑफ आर रेसिप्रोकल ऑफ आर, स्क्वायर रूट ऑफ आर, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट ऑप्शन है, स्क्वायर रूट ऑफ आर। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम।